समिट हो रहा था इस्लामिक कोऑपरेशन का, जो कि एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान ने ऑफिशियली बांग्लादेश को रियलाइज़ कर लिया था कि ये एक जो है ना सेपरेट कंट्री है। और भुट्टो और मुजीब ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि भाई अब पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी हैं उनको ख़त्म करके आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, 1974 जून में भुट्टो ने बांग्लादेश विज़िट किया, जहाँ पे मुजीब साहब ने जो है ना कंसर्न शो किया अबाउट डिवाइडिंग एसेट्स फ्रॉम बिफोर 1971 एंड रीपेट्रिएटिंग बिहारीज who claimed Pakistani citizenship. ठीक है, these issues were not addressed until 1977 when a committee was finally formed. ठीक है, तो मुजीब साहब ने ये कंसर्न रेज किया था कि भाई पाकिस्तान तो पहले एक ही था, तो एसेट्स भी तो डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, और जो बिहारी थे वो क्लेम कर रहे थे कि हमें पाकिस्तानी सिटीजनशिप चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी। भुट्टो रिजेक्टेड द प्रपोजल टू डिवाइड एसेट्स एम्फोसाइजिंग द लॉसेस सफर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो भुट्टो साहब ने बोला कि आपके कोई एसेट वैसेट नहीं है हमारे पास, हमने जंग में इतना ज़्यादा जो है ना लॉस सफ़र किया है, तो अब आपके पास हमारे कोई भी एसेट्स नहीं। ही ऑल्सो रिफ्यूज़ टू रीपैट्रिएट बिहारीज टू पाकिस्तान, और उन्होंने बिहारीज को पाकिस्तानी सिटीजनशिप देने से भी मना कर दिया। रिलेशंस बाद में इम्प्रूव हुए जब मुजीब साहब की डेथ हुई 75 में। डिस्पाइट न्यू लीडरशिप इन बांग्लादेश अंडर खोंदा केयर मुश्ताक who continued to press these issues, it did not significantly affect relations. ठीक है, तो नए जब प्राइम मिनिस्टर आ गए थे बांग्लादेश के, तो उन्होंने इन इश्यूज़ को दबाने की कोशिश की। एम्बेसडर्स जो हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में गए, हमारा एम्बेसडर बांग्लादेश गया, बांग्लादेश के एम्बेसडर पाकिस्तान आए 76 में, और ट्रेड, टूरिज़म, कल्चर और मीडिया के जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ होना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने प्रोवाइड की सिग्निफिकेंट एड ड्यूरिंग बांग्लादेश क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स इन 85 एंड 88। जब बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स आ गए थे 85 और 88 के दरमियान, तो पाकिस्तान ने उनकी बहुत हेल्प की। ट्रेड रिलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। ठीक है, और $40 मिलियन की वर्थ ऑफ गुड्स जो है ना 1986 में एक्सचेंज हुए। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो स्टार्ट था रिलेशनशिप का वो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन मुजीब की डेथ के बाद जो है ना वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया था। ठीक है, दे हैव सिंस मेंटेन जनरली गुड रिलेशंस फोकसिंग ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद से हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कभी ख़राब हुए नहीं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का मसला। ठीक है, तो क्या था बेसिकली, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने सपोर्टेड द राइट्स ऑफ अरब्स रिगार्डिंग द पैलेस्टाइन प्रॉब्लम। ठीक है, ओके बेटा, सो इसराइल ने व्हेन इसराइल वाज एस्टैब्लिश्ड विद सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर 1948, पाकिस्तान अपोज दिस पार्टीशन। ठीक है, तो पाकिस्तान ने बोला कि ये तो गलत हो रहा है कि इसराइल को जो है ना सपोर्ट मिल रही है यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से। During the Suez Crisis and the Arab-Israeli wars in 56, 67, 73, पाकिस्तान constantly sided with the Arab nations। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना अरब की साइड दी इसराइली वॉर्स के अगेंस्ट। पाकिस्तान condemned Israeli actions and supported Arab countries like Egypt, Jordan and Syria। ठीक है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल को जो है ना बैकफुट भी रखा, और कौन कौन सी कंट्रीज़ को सपोर्ट किया, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को, जो सारे के सारे पैलेस्टाइन को जो है ना सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, Pakistan has been vocal at international forums advocating for the implementation of UN resolutions that call for Israel to withdraw from the Arab territories it captured in 1967। तो पाकिस्तान ने UN कॉन्फ्रेंसेस में, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेस में ही बहुत दफ़ा इसराइल को ये बोला कि इसराइल किसी तरह अरब टेरिटरीज से विड्रॉ कर दे जो कि उसने कैप्चर की हुई है 1967 से। पाकिस्तान ने पैलेस्टाइनियन के राइट्स को शुरू से सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान डज नॉट रिकग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री। पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं करता, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी ये लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सब जगह के लिए चलेगा लेकिन इजराइल के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन रिटर्न पैलेस्टाइन ने सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू। तो पैलेस्टाइन ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया कश्मीर इशू के ऊपर। यासिर अराफात जो कि एक प्रोमिनेंट पैलेस्टाइनियन लीडर थे, उनको बहुत हाईली रिगार्ड किया गया पाकिस्तान में। इन समरी, पाकिस्तान पोजीशन ऑन द पैलेस्टाइनियन इशू अंडरस्कोर इट कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर अरब राइट्स। तो ये सबूत है कि पाकिस्तान ने हमेशा अरब कंट्रीज़ को, अरब के राइट्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया है और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ गए हैं इन लाइन विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखते हुए हमने सब जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी उनको हमने क्या किया बेटा, सपोर्ट किया है। ठीक है, एक और चीज़ हमारे पास आती है बेटा, वो हमारे पास ये आती है कि मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड में, एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस करना था वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है
कि वो आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो बोलता है सक्सेसेस एंड चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान 47 से 43। अभी 14 नंबर का आपके पास सवाल आता है। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 47 से लेकर 43 तक। तो आप सक्सेस में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अ सक्सेस, जो कि 1949 का था। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जिसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, इट वॉज अ सक्सेस। उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, इट वॉज अ सक्सेस। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज बाय अयूब खान, जिसकी वजह से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था, डिफरेंट लेवल पे इलेक्शन हो रहे थे और लोगों की जो है ना कंप्लेंट्स ऊपर तक पहुंच भी पा रही थी, इट वाज अ सक्सेस। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें नेशनल असेंबली की पावर जो है वो रिवाइव हो गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल जो है इनहेंस हो गया था, इट वाज अ सक्सेस। फेलियर्स की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो फेलियर्स क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ईस्ट पाकिस्तान ने जो है ना बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि इसमें बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया था और नेशनल असेंबली में सीटें भी इनको 50% ही दी थी, जबकि ये पॉपुलेशन में ज़्यादा थे। लियाकत अली ख़ान की जब डेथ हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में डिले हो गया था, ठीक है। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब आया था तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेंशन्स दूर नहीं कर पाया था, ठीक है। 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें पावर्स बढ़ा दी गई थी ऑफ द रूलिंग एलीट एंड मार्जिनलाइज ईस्ट पाकिस्तान, लीडिंग टू डिससेटिस्फेक्शन एंड अनरेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें वेस्ट की पावर बढ़ा दी थी और ईस्ट की पावर क्या हो गई थी, इसके अंदर कम हो गई थी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें इसके अंदर बतानी है, ये आपने सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस करनी होंगी। और इसको याद करने के लिए आपने क्या से याद करना है बेटा, ये डिफरेंसेस अमंग कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का डिफरेंस लिखे हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच।